हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नॉलेज परिसर बढ़ाओ कदम सफलता की ओर में। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन। इसमें आपको सारा मध्य प्रदेश डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है मध्य प्रदेश की जनगणना। उससे पहले हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय क्या है। ये भारत के मैप में बीचों बीच में स्थित है, इसलिए इसको भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। जनसंख्या में अगर देखें तो मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो 5th रैंक है। 2013 में तेलंगाना राज्य बनने के बाद मध्य प्रदेश 5th राज्य बना जनसंख्या में, जबकि ये पहले 6th पोजीशन पे था। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो मध्य प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। पहला जो राज्य है सबसे बड़ा वो है राजस्थान। क्षेत्रफल में जो राजधानी है मध्य प्रदेश की वो है भोपाल, 1972 में बनी। जनसंख्या की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 7,26,26,809 है, जो कि भारत की 9.38% आबादी है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि टाइगर स्टेट, हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, नदियों का मायका। मध्य प्रदेश में 200 प्लस नदियां हैं। एंड जो सोया प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत का 82% सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। टाइगर स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइगर काफ़ी संख्या में है। एंड जो मध्य प्रदेश है वो भारत के 5 अन्य राज्यों से घिरा हुआ है, जैसे कि पूर्वी दिशा से देखें छत्तीसगढ़, राजस्थान पश्चिमी दिशा से, महाराष्ट्र दक्षिण दिशा से, गुजरात उत्तर पश्चिम दिशा से और उत्तर प्रदेश उत्तर दिशा से घिरा हुआ है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1956 में स्थापना हुई थी। जो मध्य प्रदेश का नामकरण है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। क्षेत्रफल की देखें मध्य प्रदेश का तो 308252 वर्ग किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम जाने पर मध्य प्रदेश की जो लंबाई है वो कितनी है 870 किलोमीटर, और जो उत्तर से दक्षिण जाने पर 605 किलोमीटर है। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में जिले हैं वो टोटल जिले 55 जिले हो चुके हैं। अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि 4th टाइम मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल हैं लालजी टंडन। जो विधानसभा की सीटें हैं वो है 230+1 और राज्यसभा की सीट्स हैं 11, लोकसभा में 29 सीट्स हैं। एंड जो जीडीपी है वर्तमान की वो है 59.02। अभी जो जनगणना मध्य प्रदेश की जो जनगणना है डिटेल में पढ़नी है तो जो इसके पहले इतिहास देखते हैं। जो मध्य भारत में जो 1872 में सबसे पहले जनगणना कराई थी लॉर्ड मेयो ने, लेकिन जो क्रमबद्ध जनगणना जो हुई भारत में वो 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान से स्टार्ट हुई। तब से हर 10 सालों में ये जनगणना कराई जाती है। भारत देश में जो 2011 में जनगणना हुई थी वो कौन से नंबर की जनगणना हुई थी 15th नंबर की। इसमें जो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कितनी थी 7,26,26,809 2011 के अकॉर्डिंग। इसमें जो महिलाओं का जो प्रतिशत देखेंगे तो 48.22%, पुरुष का जो प्रतिशत देखेंगे तो 51.78%। जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है वो भारत की टोटल 6% जनसंख्या है देश की, जो मध्य प्रदेश में निवास करती है। और जिसकी जो तीव्र जनसंख्या वृद्धि अगर देखें तो 1951 टू 1981 इस दशक में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है आज़ादी के बाद, जिसका प्रतिशत है औसत प्रतिशत है 25 से 30%। मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व है वर्तमान में वो कितना है 236 किलोमीटर पर स्क्वायर। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि पार्टिकुलर एरिया में कितने लोग निवास करते हैं। जैसे मुख्य मध्य प्रदेश में अभी 236 है, तो वहीं भारत में कितना है अभी 282 किलोमीटर पर स्क्वायर। इसमें जो टॉप 5 जिले आपको याद रखने हैं, भोपाल का जो भी कितना है 855, इंदौर का 841, जबलपुर का 473, ग्वालियर का 446, मुरैना का 394। यहीं आप देखते हैं न्यूनतम की बात करें तो डिंडोरी का 94 है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। टॉप और मिनिमम आपको हमेशा याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आता है जनसंख्या के मामले में अगर देखें कि मध्य प्रदेश में कितनी जनसंख्या के 5 डिस्ट्रिक्ट टॉप कौन कौन से हैं, तो सबसे पहली जो बड़ी सिटी है वो है इंदौर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। फिर जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा। उसके बाद में जो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं आगर मालवा, हालांकि इसके बाद अब जो निवाड़ी बन चुका है वो अब न्यूनतम में आएगा हरदा, उमरिया, श्योपुर, डिंडोरी।
ये आपको 5 जो मिनिमम और मैक्सिमम वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपको याद रखने हैं। एग्जाम्स में 5 टॉप को और 5 मिनिमम को लेके अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल की। मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्रफल में सबसे बड़े जो जिले हैं, छिंदवाड़ा, सागर, शिवपुरी, बैतूल, बालाघाट। और जो न्यूनतम क्षेत्रफल में निवाड़ी, आगरमालवा, दतिया, अलीराजपुर और हरदा। निवाड़ी आपका क्षेत्रफल और जनसंख्या में मिनिमम में फर्स्ट आएगा। छिंदवाड़ा को छिंदवाड़ा का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा खजूर के पेड़ होते हैं, जिस इसी के नाम पे इसका नाम छिंदवाड़ा नाम पड़ा। फिर बात करते हैं सेक्स रेशो मध्य प्रदेश में कितना है। तो जो अभी वर्तमान में जो कितना है मध्य प्रदेश में सेक्स रेशो, लिंगानुपात 9:31। क्या होता है ये कि 1000 मेल में कितनी फीमेल, 1000 मेल पर कितनी फीमेल अवेलेबल है, उसे कहते हैं सेक्स रेशो। तो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में है वो कितना है, 931। जो तो सर्वाधिक जो है वो है बालाघाट में 1021। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और जो न्यूनतम है वो है भिंड, जिसका कितना है 837। बाकी आपको जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि टॉप 5 को लेकर क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है। अभी देखें 918। इसमें जो सर्वाधिक जिले हैं वो है अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा। और न्यूनतम की बात करते हैं तो मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, रीवा। मध्य प्रदेश में अगर लिटरेसी की बात करते हैं तो जो साक्षरता के मामले में जो मध्य प्रदेश कितना है, कितनी साक्षरता है मध्य प्रदेश की, 69.3। जबकि जो 2001 में जो जनगणना हुई थी वो 63.7 थी। कितनी वृद्धि हुई है इन 10 सालों में, 5.6 की वृद्धि हुई है। ये आपको याद रखना है। अगर मेल साक्षरता की बात करते हैं, मेल लिटरेसी की, तो वो 78.73% है, जो कि जबलपुर में सर्वाधिक है। उसके बाद जो महिलाओं की है वो 59.72% है, जो कि भोपाल में सर्वाधिक है। सर्वाधिक जिलों में आपको याद रखना है जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट एंड ग्वालियर। इंदौर और भोपाल एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। इसके आंकड़े 80.9 इंदौर की है और 80.4 भोपाल की है। अलीराजपुर में 36% सबसे कम है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या की। तो जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश की 7,26,26,809। इसमें अगर आप बात करते हैं ग्रामीण की जो है वो 5.25 करोड़ है और 2 करोड़ शहरी है। इसके जो टॉप नगरीकरण वाले जिले हैं परसेंटेज में देखें तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन। और न्यूनतम की बात करें तो डिंडोरी, अलीराजपुर, सीधी, झाबुआ, सिवनी। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं तो डिंडोरी, अलीराजपुर, सीधी, झाबुआ, सिवनी आपको देखने को मिलेंगे एमपी में। इसके बाद देखते हैं कि न्यूनतम जो ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज वाले जिले हैं वो है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन। और अब बात करते हैं अनुसूचित जाति की, एससी। तो जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है उसमें से 50.6% एससी की जनसंख्या है। और जो कि अगर देखते हैं भारत की अनुसूचित जनजाति का तो 16.2% एससी एमपी में है। इसमें जो टॉप जिले हैं वो इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, छतरपुर। जबकि न्यूनतम की बात करें तो झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, उमरिया। परसेंटेज के आधार पर अगर बात करते हैं तो जो सर्वाधिक जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं वो उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर, छतरपुर। न्यूनतम की बात करें तो झाबुआ, अलीराजपुर, मांडला, डिंडोरी एंड बड़वानी। ये आपको एमपी में एससी में डिस्ट्रिक्ट के आपको याद रखने हैं। मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो कितनी है? तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा एमपी में पाई जाती है। और एमपी में जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर इसको देखें तो ये 21% है एमपी का एसटी। एमपी की जनसंख्या में जो एसटी की जनसंख्या है वो 21% है। इसमें जो सर्वाधिक जनसंख्या में अगर जिले देखें तो धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा, खरगोन आता है। और न्यूनतम में देखते हैं तो भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर, शाजापुर आता है। परसेंटेज के मामले में अगर देखते हैं तो अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में देखा जाता है एसटी एंड झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी, मंडला। और न्यूनतम की बात करें तो भिंड, मुरैना, दतिया, मंदसौर
उज्जैन, शाजापुर, ये तीनों एक साथ आएंगे, और फिर भोपाल। यहाँ पे आपको न्यूनतम परसेंटेज देखने को मिलेंगे एसटी के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।